पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। काऊणमुकारम् अरिहन्ताणं तहि विसिद्धाणम् आर्युवच्छायाणं लोयं मे सव्यसाहुणम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। दुनिया की बातों को इतनी जोर जोर से बोलते हो, चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, किसी का पुकारना हो बुलाना हो तो यहाँ से आवाज़ लगाओ कि दियापुर की आखिरी गली तक पहुँच जाती है। लेकिन जब भगवान की जय की बारी आती है, गुरु के नाम के उच्चारण की बारी आती है, जैसे कंठ में किसी ने ठेंठा लगा दिया, आवाज़ ही नहीं निकलती। चे चे चे। विश्वास मानो, जो व्यक्ति भगवान के सामने जिस तरह की कार्य करता है आगे उसको वैसी पर्याय मिलती है। अगर आपकी यहाँ पर कंठ नहीं खुल पाया तो फिर ऐसे व्यक्ति बनोगे अगले भव में जहाँ कंठ ही नहीं मिलेगा। जब मिला था तो जय बोल नहीं पाए थे, अब कंठ ही नहीं देते, बिना कंठ वाला बना देंगे। एक इंद्रिय, पेड़ है ना, पेड़ पौधे जमीन धरती, जो जय नहीं बोले थे से बन गए एक इंद्रिय। अब तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, सदैव मौन रहो। बोले आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की। ये पहले भी यहीं थी की आवाज़? ये लोग भी पहले यहीं थे क्या? अभी भी यहीं थे, पहले भी यहीं थे। जितनी भक्ति से आप भगवान की जय बोलोगे, जय भी एक मंगल है, जय लगाना भी एक मंगल है। भगवान की जय ऐसा यदि आपने बोल दिया, ये एक मंगलाचरण हो गया। जयकार को मंगलाचरण कहा है और कर्म की निर्जरा का साधन कहा है। इसलिए कभी भी गुरुओं की, प्रभु की जहाँ जय बोलती हो पूरे कंठ के साथ बोलो। ये कंठ मिला है, इससे यदि जय नहीं बोल पाए तो फिर क्या ही इस कंठ को प्राप्त करके कर पाए। बोलिए आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की। बहुत अच्छे लोग आप, एक बार में मान जाते हैं। भवबंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान
अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशति का नाम के ग्रंथ में सामायिक कैसे करता है जीव, सामायिक में क्या करता है जीव, इसकी चर्चा कर रहे हैं। सामायिक 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 करो, सामायिक करो, सामायिक करो। महाराज सामायिक कर रहे हैं, महाराज सामायिक में हैं, सामायिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए सामायिक में? आप क्या करते हो सामायिक में? बैठ जाते हो, हाथ में एक माला ले लेते हो और फेरना चालू कर देते हो। और क्या करेंगे? एक जिनवाणी हाथ में ले ली, जितना आलोचना पाठ है, मेरी भावना है, प्रतिक्रमण के जो भी शब्द हैं, जो जो स्त्रोत हैं, बस वो पढ़ोगे। और क्या करते हो सामायिक में? इसके अलावा कुछ करते हो सामायिक में? आप सामायिक करने जब बैठते हो या आपने सामायिक कभी की हो तो क्या करोगे? वैसे तो सामायिक आप कभी करे नहीं हो, फिर भी यदि आपने पर्यूषण में बहुत सी माताएं पर्यूषण आता है तो हम सामायिक करते हैं। अथवा जिसने पितमाएँ ले ली हैं, पितमाधारी जो माताएं हैं या पुरुष हैं, वो सामायिक करते हैं। श्याम को हम सामायिक करते हैं। तो क्या करते हैं सामायिक में? माला फेरते हैं महाराज जी। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, जितनी फिर जाए उतनी माला फेर लेते हैं। और नहीं तो सामायिक पाठ लिखा है वो पढ़ लेते हैं, अथवा कोई और स्त्रोत आदि हैं पढ़ लेते हैं। नहीं तो आलोचना पाठ है, सुनियो जी नाराज हमारी, और भगवान को जोड़ जो नदियन में चीर धुलाए, कोसन के जीव मराए, भगवान को सुना देते हैं। ये हो जाती है हमारी सामायिक। जबकि सामायिक ये नहीं थी। सामायिक की हमें परिभाषा ही नहीं पता अभी तक। सामायिक कहते किसे हैं? कोई इनमें से बताएगा सामायिक किसे कहते हैं? हमने सुना है डीमापुर में बहुत ज्ञानी ज्ञानी महिलाएं, इतनी ज्ञानी महिलाएं हैं कि तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाना हो तो यहाँ एक तिल छोड़ दो तो ताड़ बन जाएगा, एक राई छोड़ दो उसका पहाड़ बन जाएगा। इतनी बुद्धि विवेकशाली जीव हैं यहाँ पर कि छोटी सी बात को बड़ा बनाकर भी आपको दे सकते हैं। मतलब अपन कहते हैं ना, 1 रुपया को 100 रुपया कर देना। तो अच्छे ज्ञानी ज्ञानी लोग हो आप लोग, आप बताओ सामायिक किसे कहते हैं? सामायिक किसे कहते हैं? माला लेके के बैठने को सामायिक कहा जाता है? या सिर्फ संकल्प करके बैठ गए कि चारों तरफ की दिशाओं का बंधन कर लिया और एक स्थान पर बैठ गए कि हम 48 मिनट तक यहाँ से नहीं उठेंगे, क्या इसका नाम सामायिक हो जाएगा? क्या है सामायिक? कैसे करते हैं सामायिक? कौन कर सकता है सामायिक? किसकी होती है सामायिक? एक भी प्रश्न का उत्तर है आपके पास? नहीं है? नहीं है भैया? संपत, अशोक जी, मौन पूर्वक बैठकर भगवान का स्मरण करना, इसका नाम सामायिक है। ये भैया तुमने सुना है, तुमने देखा है, अथवा तुम ऐसा करते हो? ये सामायिक की परिभाषा आपने सुनी है अशोक जी? ये सामायिक की परिभाषा आपने सुनी है अथवा आपने कहीं देखी है, या आप स्वयं ऐसा करते हो इसलिए आप इसको सामायिक मानते हो? आप ऐसा करते इसलिए आपको ये सामायिक लगता है। आप ऐसा करते हैं इसलिए आपको लगती है, लेकिन ये सामायिक की परिभाषा नहीं है। ये सामायिक की परिभाषा नहीं है। तो क्या है सामायिक की परिभाषा? इतने दिनों से जो भी अभी तक सामायिक करते थे, कर रहे थे, वो लोग बताएं या कर रहे हैं
कि क्या होती है सामायिक। अभिमान में तो हम आ जाते हैं, देखो तुम तो कुछ नहीं करते, हम तो सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, हम तो ऐसा भी करते हैं, ये तो बस मंदिर आती है, सेठ ठोकती है भाग जाती है, ना तो माला फेरते हैं ना कुछ करते। हम देखो मंदिर में माला ही फिरते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं। ऐसा अभिमान भी आप लोगों को होगा किसी लोग का। बहुत से लोग अपने आप को बहुत सोचते हैं कि हम तो इतना इतना करते हैं, पर जब तक आपको किसी चीज़ की परिभाषा ही नहीं पता, आप करते क्या हैं ये कैसे कह सकते हैं। यदि भोजन की रेसिपी आपको नहीं पता कि क्या भोजन कैसे बनता है, कोई व्यंजन की रेसिपी यदि आपको नहीं पता कि कैसे बनती है, फिर हम कैसे कहें कि आप वो रेसिपी बना रहे हो, कैसे कहें कि हम सामायिक कर रहे हैं। समता सर्वभूतेषु। आचार्यगण सामायिक की परिभाषा लिखते हैं, समता सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना राग देश परित्याजा तदर्थी सामायिकम मतः। जो आगम में सामायिक मता नहीं कहा गया है, समता सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समता भाव रखना। मौन रहना समता भाव नहीं है। हम चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो। तुम शांत बैठकर माला फेर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं चल रहे हैं। हाथ माला पे हो सकता है व्यक्ति का, हाथ माला पर हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन भाव माला पर नहीं हो सकते। माताओं, माला फेरी आप लोगों ने? ओ विजय, क्या नाम तुम्हारा? निर्मल। माला फेरी कभी? फिरते हैं ना? पक्का पक्का फिरते हो ना? सही सही बताना, माला फिरते समय कहीं देखते हो कि नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखते ना? अरे तुम इतना बताते जाओ, देखते हो कि नहीं देखते? कहीं नहीं देखते ना? आंख बंद रहती है ना बिल्कुल? जब तुम आंख नहीं देखते, आंख बंद रहती है, तब भी मन में कुछ विचार आते कि नहीं आते? बड़े बाबा आ गए ना? कोई आ गया ना? तुम किसी को मत लाओ। अच्छा, किसी को मत लाओ, बिल्कुल शांत होकर माला फेर के दिखाओ, जिसमें कोई ना आए। जैसे ही तुम आंख बंद करोगे, कोई ना कोई को तो साथ सामने लाओगे। बिना सामने लाए तो माला फेर सकते हो क्या? नहीं फेर सकते ना। आप माला फेर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान माला में नहीं, आपका ध्यान मूर्ति पर है। आपने एक सामने गे ला दिया, मैं इसको देखता रहूंगा तो और कोई विचार मेरे अंदर नहीं आएंगे। यदि मैं ये नहीं सोच करूंगा तो दूसरे विचार आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? निर्मल जी, यदि इतनी तुम्हारा ध्यान लग गया होता ना, आज तुम भगवान बन गए होते। इस पंचम काल में नहीं बैठे होते। विश्वास रखना, 1 साल तक बाहुबली खड़े रहे। तुम तो 1 घंटे की क्या बात करते हो? तुम्हारा ध्यान क्या ही ध्यान होगा, तुम्हारी माला क्या ही माला होगी। 1 साल तक बाहुबली खड़े रहे, शरीर पे बेल चढ़ गई, सांपों ने अपने घर बना लिए, तब भी मोक्ष नहीं हो पाया। बाहर से ध्यान में थे,
बाहर से आंखें बंद थीं, लेकिन अंदर विकल्पों का जाल चल रहा था। अभी भाई निर्मल नाम है, अभी आज फिरना माला, अब फिरना माला तुम, और ध्यान रखना कुछ भी नहीं आना चाहिए। तुम फिर के दिखाना हो और अंदर से सत्य बताना, फिर तुम कुछ आया क्या नहीं आया देखना। आज आंख बंद हो सकती है, शरीर स्थिर हो सकता है, लेकिन मन चलायमान हो सकता है। माला हम फिरते हैं पर माला पर ध्यान नहीं रहता है, ध्यान हमारा कहीं और रहता है। या तो किसी ने हमको कुछ कह दिया तो हमारे दिमाग में वही चलता है, उसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझको ऐसे कैसे कह दिया, मैं आप जाकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, ऐसा उसको बोलूँगा, ऐसा करूँगा। ये सामयिक नहीं है। समता सर्वभूतेषु, भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र के प्रति समता भाव का होना, संयम शुभ भावना, संयम धारण करने की भावना अंदर में जागृत होना, आर्थ रौद्र परित्याग्या, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग होना, तदर्थी सामायिकम मता, इसको आचन्य सामयिक का है। यहाँ पर ना तो कहीं माला फेरना आया, ना कोई शास्त्र पढ़ना आया, ना कोई श्लोक पढ़ना आया। आप शांति से बैठे हो, आप शांति से बैठे हो, परिणामों को, अपने परिणामों को नियंत्रण कर रहे हो, बस इसी का नाम सामयिक है। वो तो सामयिक करने मन नहीं लगता आपका, इसलिए आप उठा लेते हो माला, या इसीलिए उठा लेते हो पुस्तक कि चलो एक पुस्तक उठा ले रहे तो समय 48 मिनट जल्दी से निकल जाएगा, एक माला उठा ले रहे तो ये समय हमने बांध के रखा है वो निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं है। तो सामयिक जो करने का जो भाव है उसको इस भावना द्वादश का में सिखा रहे हैं कि कैसे सामयिक की जाती है। तो आचार्य कह रहे थे जो भाव ना आवे उसका नाम है भावना। जो भाव अभी तक नहीं किए, जिन भावों को अभी तक हमने नहीं भाया, अनादिकाल से किया क्या है, वो भैया प्रकाश, प्रकाश नाम है तुम्हारा ना, वही राग, वही देश, वही लोभ, वही मान, वही माया। चाहे घर में रहे हैं तब भी मायाचारी की, मंदिर में आए तब भी मायाचारी की। अच्छा सही बताना, आप मंदिर में तो मायाचारी नहीं करते होगे ना? सही बताना, आप गुरु के सामने तो मायाचारी नहीं करते होगे ना? सही बताओ, आप प्रभु के सामने मायाचारी नहीं करते ना? हृदय से बोलना, किसी दूसरे को मत देखना। निर्मल जी, कितना भी कुछ कर लें अपन, दूर से नहीं छुप पाएंगे। कितना भी कुछ कर लो तो उससे नहीं बच पाओगे। आप सोचो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं है और कोई को मैं बताऊंगा भी नहीं, फिर ही दो लोगों को तो पता चल ही जाएगा, एक स्वयं, एक स्वयंभू। आदमी पाप करता है, आदमी गलती करता है, सोचता है कि मैं किसी को नहीं बताता, किसी को नहीं बताऊंगा, छुपा लूंगा। छुपा लो तुम, लेकिन जब जब
तुम्हारी आत्मा तुमको कचोटेगी, तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। जब जब तुम कोई अच्छा काम करने जाओगे तब तब वो भी बात याद आएगी, मैंने गलत किया है। आप कितना भी कुछ कर लो, आपको तो पता है ना आपने गलत किया है, और आप दुनिया ना पता कर पाए, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो झलक रहा है ना आपने जो किया है। जो आप कर रहे हो, जैसा आपने किया है, व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है, मैं कुशल हूँ। संसार की कुशलता कर्मों के लिए अकुशलता है। हम जो संसार में जिसको कुशलता मानते हैं ना, कि हमने इसको पागल बना दिया, इसको मूर्ख बना दिया, इसकी पगड़ी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर कर दी, और जो इधर उधर करते रहते हैं और कहते हैं देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैंने अपना काम भी निपटा दिया, पता भी नहीं चला किसी को। जो कुशलता हम समझ रहे हैं, ये हमारी आत्मा के लिए अकुशलता है। आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, और बोलने के बाद यदि आप सोचते हो कि हम उसको ऐसे समाप्त कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम ऐसे समाप्त कर देंगे। आप हो सकते हो कुशल हो व्यवहार में, कर दो समाप्त, लेकिन कर्म कहेगा तुमने जो किया है। जब मैं तीर्थंकर आदिनाथ को नहीं छोड़ता, तीर्थंकर आदिनाथ जो स्वयं आगे जाके प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, राजकुमार यानी राजा महाराजा आदिनाथ, प्रजा पहुंच गई, स्वामी 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 हमारी खेत को, हमारे खेत को एक गाय खा जाते हैं, बैल खा जाते हैं, हम क्या करें, क्या करें? मुसीका लगा दो, इनका मुंह बंद कर दो। तुमने राज व्यवस्था को लेकर बोल दिया, कर्म कह रहा था, तुमने दूसरे के ऊपर मुसीका लगाई है। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। कोई राजा को गलत नहीं बोल रहा था, कोई आदिनाथ स्वामी को गलत नहीं बोल रहा था, सब कह रहे थे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उपाय बता दिया, अब हमारे बैल हमारे धान को नहीं खाएंगे। राजा को किसी ने गलत नहीं बोला, लेकिन कर्म कहता है तुमने जीवों के मुंह पर मुसीका लगाई है, उनके भोजन में अंतराय डाला है, आओ अभी आगे। महामुनिराज आदिनाथ आहार के लिए घूम रहे हैं, महामुनिराज आदिनाथ आहार के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कोई आहार देने वाला नहीं। जिनका सेवक स्वयं स्वधर्म इंद्र है, किंकरवत जिनकी सेवा करता है, जिनका बेटा स्वयं चक्रवर्ती है, जिनका बेटा स्वयं कामदेव है, शेष पोते बेटे महाराजा राजा हैं, कक्ष महाकक्ष अंग बंग कलिंग समस्त देशों के राजा महाराजा हैं, ऐसा जीव अन्न के लिए भटक रहा है, अन्न के लिए भटक रहा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। नाजों से पली सीता, नाजों से पली सीता, जिसने कभी दुख नहीं देखा, कष्ट नहीं देखा, हाथों हाथों जिसको सब सामग्री उपलब्ध होती थी। कितनी नाजुक हुई माता। आप एक अच्छे घर में पैदा हो और जहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलें, बताओ आपके अंग मुलायम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे?
एक माँ वो है जो रोड पर काम कर रही है, टोकनियाँ फेंक रही है, पत्थर उठा रही है, उसके हाथ पैर कड़क हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ, सब हार्ड हो जाता है, शरीर हार्ड हो जाता है। एक व्यक्ति वो है जो नाजों से पला हुआ है, घर में रहता है, खूब क्रीम पाउडर लग रहे हैं, बाहर भी निकलता है तो सन क्रीम लगा के निकलता है, पूरा शरीर को ढांक के निकलता है। ओ बाबू, क्या नाम तुम्हारा है? आदि, राहिल। उस व्यक्ति का शरीर मुलायम होगा कि नहीं होगा? सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा? अब सोचो, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है, सीता तो राजा जनक की पुत्री थी, क्या नहीं होगा उनके घर में? कैसे नाजों से पली होगी, कितनी नाजुक होगी, कभी पैर जमीन पर भी नहीं रखोगा, मलमल पर चलती होगी। ऐसी सीता बन बन डोल रही है, ऐसी सीता जंगल जंगल डोल रही है। इतना भी दुख नहीं था, फिर रावण ने उसे हरण कर लिया, वहाँ दिन रात रोती बिलखती, दिन रात रोती बिलखती, वहाँ भी कोई बात नहीं। जैसे तैसे रावण का अंत हुआ और सीता को राम ने प्राप्त किया, घर आ गई, सोचा अब तो सुख से जीवन व्यतीत करूंगी। गर्भ धारण हो गया, गर्भ के 8 माह हो गए, 9वां महीना चल रहा है। कितनी नाजों से पाला जाता है। ऐसे 9वें महीने में वो कहती है राम से, स्वामी स्वामी, मेरी अंदर से हार्दिक इच्छा हो रही है, मुझे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करनी है, मुझे संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करनी है, ऐसी मेरी भावना हो रही है। संपत जी, जिसके पेट में पुण्य जीव होते हैं उनकी पुण्यभूत भावनाएं होती हैं, और जिसके पेट में पापी जीव होता है उसके अंदर पाप की भावनाएं होती हैं। एक माँ कहती है, इतने दिन हो गए होटल पे नहीं गए, एक मेरी इच्छा हो रही है एक बार होटल पे चलो खाना। और एक कह रही है, मेरे इतना दिन हो गया, मुझे अब जिनवाणी सुनना है। एक जीव कह रहा है कि मुझे जिनवाणी सुनना है, मुझे गुरु के आहार देखना है। वे जीव धन्य हैं जो गुरु के हाथ पर ग्रास रख पाते हैं। वे जीव अभागे हैं, अभागे, जिनको योग्यता प्राप्त होने पर भी और संयोग मिलने पर भी जो गुरु को आहार ना दे पाए, वे अभागे हैं। गुरु को दे निज करें आहारा, 20 श्रावक धन्य हैं। नगर में गुरु भूखा बैठा है और हम जाके भोजन करके मूँछों पर ताव देके आराम से मस्त घर में सो रहे हैं। विकल्प ही नहीं है कि गुरु हमारे नगर में बैठा है। उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया, उन्होंने आहार किया कि नहीं किया, उनका भोजन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी पूछने का भाव नहीं आ रहा है। तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? कम से कम दे नहीं सको, कम से कम दिया ना हो तो पूछ तो लेना चाहिए था। मेरे नगर में चलते फिरते तीर्थ हैं, जे गुरु चरण जहां रखें जग में तीर्थ हो। माताओं, ये सामने एक आहार दान की पेटी रखी है, पैसे डालती हो किसमें? सामने एक आहार दान की पेटी रखी है ना, औसत शास्त्र अब है आहार, ये 4 दान की, इसमें राशि डालो। दान की राशि तो तुम डाल रहे हो, लेकिन जब दान देने का मौका आता है तो पीछे हो जाते हो। महाराज नहीं है भैया, शिखर जी जाओ, शिखर जी चलेंगे, वहां 2100 की रसीद कटाओ। भागचंद जी, आरदान हमारी तरफ से, हमारी तरफ से आरदान, हमारे यहाँ तो महाराज आते नहीं हैं,
चलो आज हम शिखर जी आए हैं, 2100 की रसीद कटाते हैं आहारदान में। ओ भैया, कटाई कभी आहारदान में रसीद? नहीं कटाई। कभी बाहर गए कि नहीं गए? क्या नाम तुम्हारा? संजय। बाहर गए कि नहीं कि कभी चीज क्षेत्रों पे गए कि नहीं गए? और जैसे ही वहाँ जाते हो साधु दिखते, ओ महाराज जी यहाँ पे हमारे नाम से 21 रुपये की रसीद कटाओ आहारदान की। यहाँ से भागकर दूर 1000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हमारे नाम से पैसा भेज दे रहे हैं, आप हमारे नाम से आहार करा देना। और जब यहाँ पर आहार देने का मौका मिल रहा है तो 1000 किलोमीटर दूर भाग जा रहे हैं। ये कैसा आहार दान होगा? नमो लोए सब सावड़ो, नमो लोए सब सावड़ो, नमो लोए सब सावड़ो कहते कहते थक नहीं रहे। माला फेरते फेरते नमोकार की माला नहीं महाराज जी, हमने 1.25 लाख माला का जाप का संकल्प लिया है। कोई कह रहे 1.25 करोड़ माला का संकल्प लिया। हम दिन में 5 माला फेरते नमोकार की। एक माला में 108 बार बोलते हैं नमो लोए सब सावड़ो, नमो लोए सब सावड़म। 5 माला में 500 बार बोल देते हैं नमो लोए सब सावड़म। जब नमो लोए सब सावड़म सामने बैठे हैं तो मुंह मोड़कर अपने घर में बैठे हैं, ये तुम्हारी माला कैसी है? क्या सिर्फ शब्दों में ही नमो लोए सब सावड़म था? सिर्फ माला में ही आपको सिर्फ नमो लोए सब सावड़म था? और जब साधु सामने आ गया, इतनी विनय कर रहे थे, जाप की नमोकार मंत्र है, ये महामंत्र है, मूल मंत्र है, इसकी अभिनय ना हो जाए, अभिनय ना हो जाए, पैर भी पे लग जाए तो उसको उठाकर ए भगवान गलती हो गई, क्षमा करें क्षमा करें। और सामने साधु आ गया, उस पर आप जोर से बोल दिए, उसके बारे में आप कुछ ही बोल दिए, तब आपको नहीं लगा नमो लोए सब सावड़ो। एक तो मैंने पैर लगा दी, कागज को पैर लगा दिया, तब तो मेरे इतने भाव विचलित हो रहे थे। मैंने जीते जागते नमो लोए सब सावड़ों को पैर लगा दिया। कैसे परिणाम होना चाहिए? अभी आपको साधु में भगवान नहीं दिखाई दे रहा, आपको सिर्फ शब्दों में भगवान दिखाई देता है। आपको शब्दों में भगवान दिखाई देता है, लेकिन साधु में भगवान नहीं दिखाई देता। जिस दिन साधु में भगवान दिखाई देने लग जाएगा, वो दिन तुम्हारी सामयिक प्रारंभ हो जाएगी। वो सीता का जीव इच्छा करता है कि मैं सब तीर्थों की वंदना करूं, और राम से कहता है, राम भी कहते हैं हाँ चलेंगे। तभी तुरंत मंत्री आता है, स्वामी स्वामी आपको मंत्रणा के हमें तुरंत चलना पड़ेगा अभी। राम कहते क्या बात है? सीता की दाहिनी आंख फड़कने लगी, सीधी आंख फड़कने लगी, ये किस अशुभ का संकेत है? राम कहते चिंता नहीं करो, मैं जाके आता हूं अभी। मंत्रणा गृह में जैसे ही पहुंचे, और वैसे वहां सभा खड़ी हुई है, सिर झुकाए पूरी। क्या हो गया? कोई बोलने तैयार नहीं है। तब मंत्री बोला क्षमा याचना करें, अभय दान दें। ये नगर के सभी सेठ जन आए हैं और कहते हैं कि आपने सीता को रखकर अच्छा नहीं किया। सीता रावण के यहाँ इतने वर्षों तक रही और उसकी पवित्रता पर इन लोगों को प्रश्न चिन्ह है, और इसलिए आपको सीता को नहीं रखना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इससे आपके कुल पर कलंक लग रहा है। राम को तो धक्का लग गया, मेरे कुल पर जो रघुकुल है मैं उस पर कलंक लगने नहीं दूंगा। और उन्होंने सीता को जंगल में छोड़ दिया। ऐसे भयानक जंगल में जहां पर प्राणियों को दूर दूर तक पता नहीं था, सीता ऐसे जंगल में छोड़ दी जाती है। कालांतर में वहाँ महामंडल आ जाता है और उसको ले जाता है। 2 पुत्रों का जन्म होता है। तब एक अवधि ज्ञानी वैराज वहाँ पर थे, तो सीता पूछती है मैंने क्या गलती की थी? 14 साल तक
मैं राम के साथ वनवास में रही, रावण के यहाँ भी राम का स्मरण करती रही, तब भी मुझे ऐसे परित्याग क्यों कर दिया और मेरे इस तरह से बदनाम क्यों किया। तब महाराज कहते हैं, जब तुम इस भव से पूर्व भव में थी, एक मुइराह जंगल में बैठे हुए थे, वहाँ एक आरिका बैठकर उनसे आहार की चर्चा पूछ रही थी कि महाराज श्री आपका आहार ठीक हुआ नहीं हुआ। तुम एक व्यक्ति धीवर के रूप में थे, तुम वहाँ पर पहुँचे और देखा महाराज बैठे हैं, एक आरिका बैठी है, आप जाकर नगर में हल्ला कर दिए कि कैसे एक महिला महाराज के पास बैठी हुई है, पता नहीं क्या बात कर रही होगी। आप पूछे भी नहीं, जाने भी नहीं और नगर में हल्ला कर दिए। उस समय तुम पुरुष रूप में भले थे, लेकिन उसके बाद तुमने जो पाप बंद किया, स्त्री बने और आज तुम्हारी अकारण तुम्हारा बदनामी हो रही है। इसलिए ये आत्मा त्रैकालिक है, ध्यान रखना। आज का किया हुआ पाप यदि आज हृदय में नहीं आया तो ये मत सोच बैठना कि मैं बच गया। आज का पाप, किया हुआ पाप, यशपाल जी, जीव करता आज है, भोक्ता भविष्य में। किया भूत में था, भोक्ता वर्तमान में है। इसलिए ऐसा न समझ लेना कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम बच जाओगे, यहाँ ना मिलेगा फल तो अगले भव में। इसलिए माताओं बड़े ध्यान से सुनना, पुरुषों बड़े ध्यान से सुनना। साधु की भक्ति भी तीर फल देती है और साधु की अभिनय भी तीर फल देती है। आगम उठा के देख लेना, श्रीपाल ने साधु का मजाक उड़ाया, थूक दिया, 700 लोग साथ में उसके ताली बजा दिए, बहुत अच्छा किया। खुद भी कोड़ी, वे 700 भी कोड़ी। एक स्त्री अपने दर्पण पर श्रृंगार कर रही थी, तभी एक साधु निकले और उसके दर्पण के आगे से निकले, वो नाक सुकुल्डी, क्या मेरा श्रृंगार बेकार कर दिया ये निकल के। थोड़ी देर में उसके शरीर में कुष्ठ रोग पैदा हो गया। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहो कुष्ठी, कहो रोगी। विश्वास मानना, यदि तुमने गुरु के साथ कपट किया है, छल किया है, आक्षेप किया है, तो नियम से इसका फल कालांतर में आपको कुष्ठ रोग के रूप में अथवा अनेक रोगों के रूप में आएगा। ऐसे बहुत से लोग देखें, शरीर सफ़ेद पड़ जाता है। जगह जगह आश्चर्यवन हम लोगों को जैसे फुंसियाँ हो जाती थी, कुछ हो जाता था, तो बोलते थे बेटा पूर्व में तूने खूब साधु की निंदा की है, ये फुंसियाँ हो रही हैं, ये भी एक चर्म रोग है और चर्म रोग उसी को होता है जो साधु की निंदा करता है। तूने पूर्व में निंदा की होगी, इसलिए देख तो ये फुंसियाँ हो रही हैं, ये रोग रहे हैं। अब तू साधु की खूब सेवा कर तो तेरे सारा कर्म घटेगा। इसलिए अपने जीवन में कुछ साधु के प्रति हमारे अंदर बुरे भाव आ गए हों तो अंतिम श्वास निकलने से पहले पहले प्रायश्चित करके जरूर चलना। नहीं तो जो कर्म का बंध होता है वो कर्म का बंध अगले भाव में निगत्ति निकाचित के रूप में आता है, फिर वो भोगना ही पड़ता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। भावना, जो हमने आज तक नहीं सोचा उस बात को सोचना है, उसका नाम है सामायिक। जो कर रहे थे उसको करने का नाम सामायिक नहीं है। जो आज तक नहीं किया, जिन परिणामों के बाद आज तक हमारे विचार नहीं गए, ऐसे परिणामों का नाम है सामायिक। ओ निर्मल जी, आ रहा है ना समझ में? बस समझ में आ जाए, जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन कल्याण हो जाए आपका। समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।